योगी जिन्हें आनंद कहते हैं, ऋषि मुनि परमात्मा, संत भगवान, उपनिषद ब्रह्म, वैष्णव श्री कृष्ण और माता व बहनें प्यार से गोपाल, लाला, बालकृष्ण या श्री लड्डू गोपाल कहती हैं, वह एक ही तत्व हैं। ये सब नाम एक ही परब्रह्म के हैं। ब्रजमंडल ही नहीं, देश विदेश के अधिकांश वैष्णवों के घर में भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल या गोपाल जी के रूप में विराजमान है। स्त्रियां इनकी सेवा लाड, मनुहार, गोपी या यशोदा के भाव से करती हैं, तो कई लोग श्री लड्डू गोपाल जी की सेवा स्वामी, सखा, पुत्र या भाई के भाव से भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मेरी जिस रूप में आराधना या उपासना करता है, मैं भी उसे उसी रूप में, उसी भाव में प्राप्त होता हूँ। लड्डू गोपाल जी को घर लाने के लिए वैसे तो सभी मुहूर्त शुभ हैं, लेकिन अधिकतर लोग जन्माष्टमी के दिन इन्हें अपने घर में लाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाएं तो पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ में इनकी स्थापना करें। बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल जी से जैसा प्रेम आप करेंगे, उससे 1000 गुना प्रेम वे आपके साथ करेंगे। जो श्री लड्डू गोपाल जी की सेवा ध्यान में तन में रहता है, उसके ऊपर संसार के सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता। उसके अनेक जन्मों के पाप एक ही जन्म में कट जाते हैं और दारिद्र्य दूर होकर घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि श्री लड्डू गोपाल जी का एक नाम भक्त दारिद्र्य दमनो भी है। श्री लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा इस प्रकार से करें। शंख में जल भरकर ओम नमो नारायणाय या गोपीजन बल्लभाय नमः या श्री कृष्णाय नमः का उच्चारण करते हुए बालकृष्ण को स्नान कराएं। संभव हो तो प्रतिदिन, अन्यथा द्वादशी और पूर्णिमा को श्री लड्डू गोपाल जी को गाय के दूध से स्नान कराकर चंदन अर्पित करना चाहिए। इससे मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। स्नान कराने के बाद श्री लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी ज़रूर करें। उनके नियमित रूप से वस्त्र बदलने चाहिए। यदि आप ऐसा न कर सकें तो पुराने वस्त्रों को धोकर ही उन्हें पहनाएं। स्कंद पुराण के अनुसार प्रतिदिन प्रातःकाल में जो श्री लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री, दूध, दही व तुलसी की मंजरी, चंदन का इत्र, कमल का पुष्प अर्पण कर प्रसन्न करता है, वह इस लोक में समस्त वैभव को प्राप्त करके मृत्यु के बाद उनके परम धाम को प्राप्त करता है। लड्डू गोपाल या बाल गोपाल को नियमित रूप से दिन में 4 बार भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को सात्विक भोजन ही कराएं। रसोई में जो भी सात्विक भोजन बनता है, उसका सबसे पहले भोग लड्डू गोपाल जी को लगाएं। हमेशा एक पानी का गिलास उनके पास रखें। श्री लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री अत्यंत प्रिय है। भगवान को अर्पित भोग की वस्तु में तुलसी रखते हैं, तब वह वस्तु कृष्णार्पण होती है। जिस घर में भगवान को भोग लगाया जाता है, उस घर में लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा अखंड रूप से विराजमान रहती हैं। प्रसाद को खाने से मनुष्य की बुद्धि सात्विक रहती है और शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होते। जब जब लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, तब तब उनकी आरती भी ज़रूर करें। भगवान श्री कृष्ण की आरती के साथ ही उनको धूप बत्ती भी करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को बेले के फूल और केला अति प्रिय है। आरती करते वक्त आप लड्डू गोपाल जी को यह चीज़ें ज़रूर अर्पित करें। इसके साथ ही लड्डू गोपाल के पास श्री राधा रानी की प्रतिमा ज़रूर रखें और उनकी भी आरती करें। दिन में 4 बार लड्डू गोपाल जी की आरती करना अनिवार्य है। श्री लड्डू गोपाल जी की प्रतिदिन प्रदक्षिणा व साष्टांग प्रणाम करने से भी उनकी कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। श्री लड्डू गोपाल जी की पूजा करने वाले वैष्णवों को प्रतिदिन गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का प्रतिदिन पाठ और गीता का पाठ भी बालकृष्ण को अत्यंत प्रिय है। घर में ठाकुर जी को प्रतिष्ठित करने के बाद में जब भी संभव हो, उनकी प्रसन्नता के लिए उत्सव किए जाने चाहिए। उत्सव भगवान को स्मरण करने और जगत को भुलाने के लिए हैं। उत्सव के दिन भूख प्यास भुलाई जाती है, देह का बोध भुलाया जाता है। उत्सव में धन गौण है, मन ही मुख्य है। विभिन्न उत्सवों पर भगवान को ऋतु अनुकूल सुंदर पोशाक व श्रृंगार धारण कराकर दर्पण दिखाना चाहिए, क्योंकि बालकृष्ण जी अपने रूप पर ही मोहित होकर रीझ जाते हैं। बच्चों की भांति उन्हें सुंदर खिलौने जैसे गाय, मोर, हंस, बतख, झुंझुना, फिरकनी, गेंद बल्ला, झूला आदि सजाकर प्रसन्न करना चाहिए। श्री लड्डू गोपाल को प्रतिदिन कोमल नरम बिस्तर पर शयन कराना चाहिए।
लड्डू गोपाल जी को यदि घर पर स्थापित किया है तो उनका ख्याल बिल्कुल वैसे ही रखना होता है जैसे घर में छोटे बच्चे का रखा जाता है। इसलिए घर में लड्डू गोपाल जी को कभी अकेला ना छोड़ें। खास तौर पर यदि आप लंबे समय के लिए कहीं जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को अपने संग लेकर जाएं और जहां जाएं वहां उनकी पूजा ज़रूर करें। इसके साथ ही रात के समय और दोपहर के समय लड्डू गोपाल जी का शयन भी करें। यदि साधक भगवान की अपेक्षा जगत से अधिक प्रेम करता है तो यह बात ठाकुर जी को नहीं सुहाती। वे सोचते हैं प्रेम करने योग्य मैं हूँ, यह मुझे क्यों नहीं बसता। मनुष्य जब भगवान का नाम जब सेवा अर्चना करता है तो उन्हें उसके योगक्षेम की चिंता रहती है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव रखकर जो बाल गोपाल की सेवा करते हैं तथा भगवान के सिवाय किसी और वस्तु की कामना नहीं करते, उन्हें भगवान अपने स्वरूप का दर्शन कराकर अपने धाम में भेज देते हैं। जिस घर में लड्डू गोपाल विराजमान हों उस घर की रसोई में प्याज, लहसुन और मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को कभी झूठे हाथ नहीं लगाने चाहिए और ना ही किसी को लगाने देने चाहिए। ध्यान रहे, पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई गलती हो भी जाए तो गाना जी उसे माफ़ कर दें। अपने शरीर को ढकने के लिए आप वस्त्र लाते हैं, उसी से उनका पीताम्बर बना दो। यदि श्रद्धा और सामर्थ्य हो तो कुछ वैभव सोने चांदी के श्रृंगार की वस्तुएं उनके लिए ले आओ, नहीं तो केवल मोर मुकुट और गुंजा माले से भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इत्र, फल फूल घर में हो तो पहले ठाकुर जी को अर्पण कर दो। अगर आपका मन कुछ अच्छा खाने को करे तो पहले ठाकुर जी को अर्पण करके खाओ। ठाकुर जी के साथ स्वामी का संबंध रखते हुए उनके बताए मार्ग पर चलें। वे तो केवल भाव के भूखे हैं और साधक के मन के भाव ही देखते हैं। इस तरह ठाकुर जी की सेवा करने से कुछ घटता भी नहीं, सब कुछ घर का घर पर ही रहता है और मनुष्य का लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कमेंट में लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।